Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the poem Bird Talk. This is unit 2 of your Marigold book, and today we are going to discuss about the poem Bird Talk, जिसमें बेटा जो दो birds हैं जय और रॉबिन दो birds हैं, they are talking about the people around them and the environment around them. Do you think, so we are reading from here the first line, Do you think birds find people funny? क्या तुम्हें लगता है कि जो birds हैं वो सोचते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ही अजीब हैं? फनी, जो फनी वर्ड है ना यहाँ पर, उसका मतलब है अजीब इस पोएम में, ठीक है. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जय हैज़ टू से. चलो देखते हैं कि रॉबिन और जो जय हैं उनको इस बारे में क्या कहना है. बर्ड टॉक. Think, said the robin. सोचो, रॉबिन ने कहा. Think, said the jay. And जय ने भी कहा कि सोचो. Sitting in the garden talking one day. एक दूसरे से बात करते हुए रॉबिन और जय ने कहा कि सोचो. Think about people. लोगों के बारे में सोचो. The way they grow. किस तरह से वो बढ़ते हैं. The way they grow. किस तरह से वो बढ़ते जा रहे हैं. They don't have feathers. और उनके पंख भी नहीं होते. feathers यानी पंख, जो हल्के हल्के से, यहाँ पर देखिए डॉट्स, यहाँ पर हल्के हल्के से बाल दिखते हैं ना बर्ड्स के, उनको बोलते हैं feathers. बिल्कुल हल्का सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक होते हैं, उनको बोलते हैं feathers. At all, you know. They don't have feathers at all, you know. उनमें से एक बोलता है कि उनके feathers भी नहीं होते, उनके पंख भी नहीं होते हैं. They don't eat beetles. और वो beetles क्या होते हैं? छोटे जो कीटाणु होते हैं, जानवर होते हैं छोटे छोटे, वो जानवर भी जो लोग हैं वो नहीं खाते हैं. They don't grow wings. और उनके पंख भी नहीं होते. पंख तो आपको पता है ना, जो उड़ने के लिए बर्ड्स को पंख चाहिए होते हैं, वो वाले पंख की यहाँ पर बात हो रही है कि उनके पंख भी नहीं होते हैं. They don't like sitting on wires and things. और उनको wires मतलब तारों पे और चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पर बैठना भी अच्छा नहीं लगता है. जैसे कि बर्ड्स बैठते हैं ना, जगह जगह जाकर बैठ जाते हैं, तो जहाँ पर उड़ रहे होते हैं वहाँ पर कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं. ये भी नहीं देखते बर्ड्स की पेड़ पर बैठे हैं, तारों पे बैठे हैं, खिड़की में बैठे हैं, जहाँ उनको जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाते हैं, है ना. तो वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो ऐसे जगह जगह जाकर नहीं बैठते, ना ही उनके feathers होते हैं. Think, said the robin. सोचो, रॉबिन ने कहा. Think, said the jay. और जय ने फिर कहा, हाँ सोचो, ऐसा क्यों होता है. Aren't people funny to be that way? क्या लोग अजीब नहीं हैं. Aren't people funny to be that way मतलब जो लोग हैं क्या वो ऐसा करते हैं, वो अजीब है ना. आपस में ये दोनों बर्ड्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं. देखो, बर्ड्स को लोग अजीब लगते हैं, लोगों को बर्ड्स अजीब लगते हैं, क्योंकि बर्ड्स कहीं भी जाके बैठ जाते हैं और उनके कितने सारे feathers होते हैं, पंख भी होते हैं, है ना. तो लोग ये सोचते हैं कि बर्ड कैसे उड़ते होंगे, तो बर्ड्स को भी लोग अजीब लगते हैं. वैसे ही बिटल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे जो आसपास घूमते रहते हैं, बर्ड्स उनको खाते हैं. ग्रीन एरिया में जहाँ पर गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पर बिटल ज़्यादा पाया जाता है. सिटिंग मतलब बैठना, और वायर मतलब तार. फनी मतलब अजीब. मैंने आपको बताया ना कि इस पोएम में फनी का मतलब अजीब है. ओके, सो बेटा ये आपकी छोटी सी एक पोएम थी जिसको आपने अच्छे से करना है. इसका जो बुक वर्क है और इसके जो क्वेश्चन आंसर. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ बर्ड टॉक. न्यू वर्ड्स करते हैं बेटा हम पहले. न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस करने हैं. लेट्स डिस्कस द न्यू वर्ड्स फर्स्ट. फर्स्ट वन इज beetles. BEETLES. beetles यानी इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं beetles. sitting बैठना मतलब seat. wire
इलेक्ट्रिक वायर, किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक वायर होती है उसको बोलते हैं तार। फनी यानी स्ट्रेंज, कोई भी चीज अजीब होती है उसको बोलते हैं फनी। जैसे कि इस पोइम में बर्ड्स को जो बच्चे हैं सॉरी जो लोग हैं वो अजीब लगते हैं क्योंकि वो अलग तरह से ग्रो करते हैं। Let's see the question answers now. Question number 1. You can refer page number 12 from Marigold book for question answers. Question number 1. Name the two birds in the poem. दो birds क्या नाम थे उनके? Jay and Robin. इन दोनों birds के नाम थे Jay and Robin. Next is what are the three things that people can't do. ऐसी कौन सी तीन चीजें थी जो लोग नहीं कर सकते हैं? They can't eat beetles, मतलब वो कीड़े नहीं खा सकते। Grow wings, और वो उड़ नहीं सकते हैं, जो उनके wings हैं वो grow नहीं हो सकते। And sit on wires and things, वो तारों पर नहीं बैठ सकते और चीजों पर, अलग अलग चीजों पर नहीं बैठ सकते लोग। What do birds think of people? लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? जो birds हैं वो क्या सोचते हैं लोगों के बारे में? Birds think the people are funny. जो birds हैं वो ये सोचते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ही अजीब हैं, बहुत ही funny हैं, strange. Okay, so ये बेटा दो birds के बारे में थी poem. इसके question answers और new words भी आज हमने कर लिए हैं. I hope you understand all the things and आपको ये fair notebook में ये work करना है, neatly ये work आपको complete करना है. Thank you and have a nice day. Okay, let's do the book work now. Page number is 13. Let's write. देखिए बेटा, listen to the sound of birds. Make a list of these from, for example, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक आपके लिए किया हुआ है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ बर्ड्स के जो वॉइसेस होती हैं, बर्ड्स जो आवाज़ निकालते हैं उनकी यहाँ पर वो लिखनी है आपने यहाँ पर. ठीक है, क्रिप क्रिप क्रिप. देन ये क्रो का साउंड है, कॉ कॉ कॉ. एंड देन क्वैक क्वैक क्वैक, ये डक का साउंड है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में है, नाउ राइट 4 sentences ऑफ बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो पिंक स्ट्रिप आपको दी हुई है, इस पिंक स्ट्रिप में जितने भी वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं. ठीक, इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं और आपने भी अपनी बुक में ऐसे ही ये लिखने हैं. द बर्ड्स लिव इन नेस्ट. देखो यहाँ पर वर्ड था नेस्ट. द बर्ड्स लिव इन नेस्ट. फाइन. नेक्स्ट देखिए, क्रिप. दे क्रिप इन द मॉर्निंग. दे क्रिप इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट क्या है, दे फ्लाई इन द स्काई. स्काई वर्ड था इसलिए हमने बनाया ये वाला सेंटेंस. दे हैव विंग्स. विंग्स वाले सेंटेंस के लिए, विंग्स वर्ड के लिए दे हैव विंग्स. ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो आपने अच्छे से करने हैं. नेक्स्ट, अच्छा आप वाटर का भी सेंटेंस बना सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट. यहाँ पर 4 लाइन्स थी तो मैंने 4 सेंटेंसेस आपके लिए बना दिए हैं. आप कुछ और बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप बना सकते हैं, बट इट शुड बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पेज. पेज नंबर इज़ 14. नाउ लेट्स डिस्कस दिस. राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन इन द पोएम. सो जो आपकी पोएम है उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. आप उसमें से भी उठा सकते हैं और अपने आप भी बना सकते हैं. ठीक है, ग्रो, नो, थ्रो. नेक्स्ट इज डे, बे, से.
think, drink, sink. Funny, sunny, honey. Next is eat, seat, meet. Sing, king, ring. So ये थे आपके राइमिंग वर्ड्स। ये हमने सभी अपने आप ही बनाए हैं बेटा। आप जो आपकी पोइम है उसमें से ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको उसमें से कोई मिलता है तो आप ज़रूर लिखें, नहीं तो आप इसी तरह से बनाएं। सो ओके बेटा, बाय।